ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। इस महीने में आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और इसके साथ कौन सी अनहोनी के संकेत। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये उच्चस्थ अवस्था में हैं और वही आपके राशि पर प्रथम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। 18 सितंबर 2026 तक प्रथम भाव पर मंगल भी दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप इस महीने में एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर चिंतित भी रहने वाले हैं। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तनाव, एकांत प्रिय होना, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो आपसे निवेदन है, जितना कम स्ट्रेस लेंगे उतना बेहतर रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। उसके बाद देखें कि मंगल जो है ना, 18 सितंबर के बाद आपके अष्टम भाव में आएंगे और इसके साथ ही शनि की ढैया का भी प्रभाव है। तो 18 सितंबर के बाद जरूर अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। स्पेशली गाड़ी वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। तो इस प्रकार की स्थिति इस महीने में रहने वाली है। अगर हम बात करें स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी इस महीने में अच्छी रहने वाली है। कोई निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इसके अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड या किसी भी रिसर्च के फील्ड से आप जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई आपके लिए दे रहे हैं। हालांकि जो स्टूडेंट विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, इसलिए इस महीने में मेहनत अगर आप करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में सफल होंगे। बात करते हैं आपका नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके दसम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं धनु राशि वालों, वो बनते हैं बुध ग्रह, और बुध की जो स्थिति रहने वाली है तो बुध केतु के साथ में रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जॉब में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 1 तारीख से लेके और 15 सितंबर तक की जो स्थिति है उसमें जॉब आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको न्यू ऑफर्स भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने यहाँ पर निकल के आएगी। यानी कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में होंगे वो आगे चल के आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको 10 सितंबर के बाद प्रयास करना चाहिए। न्यू जॉब के अवसर आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। पहले से यदि आप जॉब में हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले तो काउंसलिंग में, मैनेजमेंट में, समझाने सलाह देने के कार्य में अगर आप हैं तो आपको 10 सितंबर के बाद प्रमोशन मिलता नजर आएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र में 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर 2026 तक थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। 15 सितंबर के बाद सरकारी क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आप कहीं पर ट्रांसफर चाह रहे हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाह रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको इस महीने में प्राप्त होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैरियर में धनु राशि वालों आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे और नई नौकरी की संभावना भी दिखाई देती है। पद धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इस बात को नोटिस करके चलना है कि आपको स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि दसम भाव पर शनि की वक्र 7वीं दृष्टि है। तो मेहनत आप करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। कोई निगेटिव घटना हो जाए ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो देखिए, 18 सितंबर तक मंगल सप्तम भाव से गोचर करेंगे। वही सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं केतु, बुध ग्रह, और बुध केतु के साथ युति में है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थिति रहेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने पार्टनर से डिटैच हो सकते हैं, लेकिन 10 सितंबर 2026 के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा और पार्टनर से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। पिछले समय में आपके जो रिश्ते आपके ससुराल पक्ष से खराब हुए थे, उन रिश्तों को संभालने का टाइम रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पार्टनर के कैरियर में उनको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर को आप लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह महीना अच्छा है। बिजनेस कर रहे
धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए यह महीना शानदार रहने वाला है। इस महीने में आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत में 1 तारीख से लेकर और 7 सितंबर तक थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको लगेगा कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 7 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक का जो टाइम होगा, ये बिजनेस व्यापार में आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाने वाला होगा। यानी कि आपकी सोच से परे अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कोई शॉप है आपकी, ठीक है, तो जमीन की खरीद फरोख्त का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो गुरु बनते हैं, और गुरु ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके 4th हाउस पर देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है। तो ये कहा जा सकता है कि यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फैमिली के साथ मिलने जुलने का कार्यक्रम भी होगा। आपके फैमिली में खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही घर परिवार में कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। इसके साथ ही सुख सुविधा में इस महीने वृद्धि होती नजर आ रही है। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। इस महीने में लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर कहीं पर रुका हुआ फंसा हुआ धन है तो उस धन के प्राप्ति के भी संकेत दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन में माता पिता का सहयोग आपके साथ अवश्य देखने को मिलेगा। वही जो आपके रिश्ते अपने भाइयों के साथ में थोड़े बहुत अगर दिक्कत वाले थे, रिश्ते खराब हुए थे या पड़ोसियों से रिश्ते खराब हुए थे, तो इस महीने में शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। यानी कि आपके रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस महीने में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनेगी। स्पेशली 3 सितंबर के बाद आपके लिए धन बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। आय के नए स्रोत आपके लिए इस महीने में डेवलप हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। वही संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक संतान की स्थिति बेहतर है। संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। 18 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक संतान को चोट चपेट न लगे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए, तो धनु राशि वालों, प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं प्रेम विवाह करना, लंबे समय अवधि से अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है थोड़ा अभी रुकिएगा, इंतजार कीजिए, जल्दबाजी करना अच्छा नहीं रहेगा। वही कुछ धनु लग्न या धनु राशि वालों के जीवन में नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं या गुप्त संबंधों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। कब से? 18 सितंबर के बाद। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके 18 सितंबर के बाद अपने पार्टनर पर नहीं चलिएगा, उनको रीचेक करते रहिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से मैंने बताया, लोगों के साथ में जुड़ने का अवसर मिलेगा। कुछ नए फ्रेंड सर्कल भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। शुक्र की अगर स्थिति की बात करें तो शुक्र 11th हाउस से गोचर करेंगे, तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है। वही मैरिटल लाइफ में मैंने बताया कि मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा वाद विवाद रह सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी बनते हैं। अगर ओवरऑल इस महीने को हम देखें तो आपके लिए जो बड़ी खुशखबरी देखने को मिलने वाली है, आपका अगर विदेश से जुड़ाव है या आप विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो इस महीने में बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरी स्थिति की इस महीने में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी और साथ ही वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, लॉ, इन सभी फील्ड से जुड़े जातकों को कुछ अच्छे क्लाइंट्स और कुछ अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी जो कि सकारात्मक तौर पर आपके जीवन में आने वाली रहेंगी। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। परिवार कुटुंब में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवार कुटुंब में सदस्यों की संख्या में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं और भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो आपके लिए 16 सितंबर के बाद उसमें सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। तो कैसा रहेगा आपके लिए धनु राशि वालों सितंबर का महीना?